हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 12 अप्रैल, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का वीडियो है। और यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 6:15 के लगभग हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े भिगाने के लिए, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन से रखी हुई थी ये बेडशीट वगैरह। तो मैंने इनको धुली नहीं थी, क्योंकि अभी जो है ना मैं पापड़ बनाने हुए में लगी थी, तो ये काम मेरा सारा रह गया था। तो पापड़ बनाने का काम तो अब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारी बेडशीट और कुछ तकिया के कवर वगैरह हैं तो इन्हें धुल लेती हूँ, क्योंकि ये सब पुराण के समय में यूज़ हुई थी ना, तो ये सब गंदी थी, तो मैंने इनको ना एक साइड रख दिए थे। तो मैंने सारी बेडशीट और जो तकिया के कवर वगैरह हैं ना वो निकाले, और मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली हूँ, क्योंकि ना कपड़ों को जो है ना गर्म पानी में भिगा दो ना, तो उनसे जो मैल है ना अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना सारे कपड़े को सर्फ का अच्छा सा घोल बना लिया है, और सारे कपड़े को मैंने इसमें डुबो दिए हैं। और थोड़ा सा पानी मैंने और गर्म कर ली थी ना, तो जो पापड़ बनाए थे वो वाली पॉलीथीन वगैरह है, तो उन्हें भी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। कपड़े वगैरह भिगोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और जो मेरी बाहर की झाड़ू होती है ना वो लग गई है, और बाहर की झाड़ू मैं सबसे पहले ही लगा लेती हूँ। और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद ना चाय वगैरह का भी सारा काम हो गया है। और अभी ये उठे नहीं हैं, और घर में बच्चे लोग तो है नहीं, सिर्फ हम 3 ही लोग हैं, तो ये नहीं उठे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने हैं जो सारे काम ना मॉर्निंग वाले वो कर लेती हूँ। बच्चे लोग रहते हैं ना तो उनके हिसाब से काम होता है, और जब बच्चे लोग घर में नहीं रहते हैं ना, तो फिर ऐसा है कि पहले अपने घर के क्लीनिंग वगैरह करो, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारी करो। और घर में बच्चे लोग नहीं है ना, तो इतना सूना सूना लग रहा है, यानी कि बिल्कुल खाली लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है कुछ करने का। और बच्चे लोग रहते हैं ना तो थोड़ी सी चहल पहल भी रहती है, और काम भी ज़्यादा रहता है। और अभी बच्चे लोग नहीं हैं तो काम भी कम है, और बिल्कुल यानी कि काफ़ी ना शांत सा लग रहा है। बच्चे घर में रहते हैं तो उधम वगैरह करते हैं, परेशान भी करते हैं, पर वो नहीं रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से मुझे भी लग रहा है, और ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो घर गंदा भी नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने ना जो सोफ़ा के कवर वगैरह है वो सारे ही सेट कर दिए हैं, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं सुबह से ही क्लीनिंग वगैरह का काम कर लूँ, तो मेरा एक काम है जो ना निपट जाएगा। तो फिर मैं जो ये कवर्ड है ना कपड़े रखने वाला, तो इसको क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर आईना लगा है ना कवर्ड में, तो ये काफ़ी दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं करा था, तो मैं इसे कॉलिन की सहायता से साफ़ कर देती हूँ। और यह काम ना सुबह सुबह कर लो ना तो ठीक रहता है, और गर्मियों के समय में ना सुबह जितनी जल्दी उठ के काम करो ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ना फिर 9-10 बजे के बाद काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है ना, तो फिर काम करने का मन नहीं लगता है, थोड़ा आलस्यपन आता है। तो इसलिए गर्मियों के समय में ना मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ, और अपने घर के सारे काम समय पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे कबर्ड वाला आईना है ना उसकी डस्टिंग हो गई है। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर टीवी वाले कैबिनेट में। तो मैंने आज कॉलिन की सहायता से टीवी को भी साफ़ कर दी हूँ। और जो टीवी वाला कैबिनेट है ना नीचे के साइड, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी होती है, जैसे कि मोबाइल वगैरह, रिमोट वगैरह, तो काफ़ी सामान रखा हुआ होता है। तो इनको सभी को मैं हटा हटा के इनकी डस्टिंग करूँगी। और इसके बाद जो आसपास का जितना भी एरिया होता है ना, तो सुबह की टाइम जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो सभी जगह कपड़े मार देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारा घर है ना हमेशा साफ़ रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डस्टिंग का काम मेरा ना सारा हो गया है, यानी कि मैं अभी सिर्फ हॉल बस की डस्टिंग करी हूँ। एक एक रूम की डस्टिंग करती हूँ, और उस पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, तो इस तरह से मुझे काम करना थोड़ा आसान लगता है। तो हॉल का मेरा जो सारा डस्टिंग का काम है ना वो सारा ही हो गया है। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की, और आज मैं पोछा लगाने का काम हॉल से स्टार्ट कर रही हूँ। हॉल से लगाते हुए फिर अंदर वाले सारे रूमों में लगाऊंगी। और आज भी ना मौसम काफ़ी ख़राब सा है, बादल से हो गए हैं। मौसम तो वैसे ना सुबह रोज़ ही ख़राब रहते हैं, और कल भी मौसम काफ़ी ख़राब था, पर ऐसा है कि 10-11 बजे के बाद ना धूप अच्छी निकल जाती है। और इसी चक्कर में ना मेरा कल कपड़े धुलने का रह गया था, पर मैंने सोचा कल भी धूप अच्छे से निकल गई थी, तो 11-12 बजे के बाद ना धूप अच्छे से निकल जाएगी। इस वजह से जो है मैंने ना कपड़े को भिगा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पोछा लग गया है, और पोछा लगते तक जो मेरे और भी थोड़ी बहुत काम होते तक ना कपड़े यानी कि आधे पौन घंटे भीग गए थे।
तो अब मैं इन्हें मशीनों में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बाकी रूमों की सफाई होते तक है ना कपड़े का एक राउंड हो जाएगा और इतने कपड़े धुल जाएंगे। इसके बाद फिर मुझे एक कंबल भी धुलना है। तो इस तरह से घर की क्लीनिंग करते तक ना कपड़े धुलने का काम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह मशीन में डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में अब डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, पोछा लगाना है फिर। तो यहाँ पर जो मैं पीने वाला पानी रखती हूँ ना मटके में और बनाने के लिए जो बाल्टी में, तो यहाँ पर काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो मैंने आज इनको हटा के यहाँ से पोछा लगाऊंगी। तो इनको हटा रही थी ना, तो वो टाइल्स है और बाजू वाला जो ग्रेनाइट है ना, तो काफ़ी उनमें दाग जैसे लग रहे थे, निशान जैसे। तो मैंने उन्हें कपड़े की सहायता से साफ कर दी हूँ और उसके बाद फिर मैं इनमें पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि जो है ना कभी जल्दी का काम होता है ना, तो हम फिर इनको हटा के पोछा नहीं लगाते या फिर सफाई नहीं करते। तो 2-3 दिन में इस तरह से साफ कर दो ना, तो ये साफ रहता है। तो देखिए मेरा उतनी जगह को मैंने अच्छे से पोंछ दी हूँ। इसके बाद फिर मैं सारी ही रसोई में पोछा लगा देती हूँ और साथ ही ना मैंने मटका को धुल के उसमें साफ पानी भर दी हूँ फिल्टर का, क्योंकि ना फिल्टर का पानी मटका में भर दो तो अच्छा ठंडा हो जाता है। और गर्मियों के समय में नहीं तो आरओ का पानी ना काफ़ी गर्म आता है, तो इस वजह से फिर मैं मटके में भर देती हूँ। और ये सब काम ना मैं सुबह ही कर लेती हूँ कि जैसे कि थोड़ा बहुत पानी जब नीचे आता है ना, तो वो पोछा के साथ साफ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई में पोछा लग गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मैं अब ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग है ना, तो इसे भी मैं कॉलिन की सहायता से साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर जो खिड़की वगैरह है ना, जितना भी यहाँ पर सामान रखा हुआ है ना, सभी की मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि ना अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना कि रोज़ ही हवा तूफान आ जाती है, तो घर में ना काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, तो उससे ना घर काफ़ी गंदा लगता है। तो इसी वजह से ना डेली में ही डस्टिंग कर लो ना, तो थोड़ा घर साफ़ हो जाता है। और फिर धूल मिट्टी रहती है ना, तो थोड़ा किसकिसापन भी लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैं ना सभी जगह की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं अब जो ये वाला रूम है ना, इसमें पोछा लगा देती हूँ। और बाकी अंदर वाले रूम है ना, उनमें मेरा पोछा लग गया है, यानी कि स्टोर रूम में। और फिर मुझे अम्मा जी वाले रूम में पोछा लगाना है, तो मैं उसमें सबसे लास्ट में लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा वगैरह का काम हो गया था। उसके बाद हमारे यहाँ जो रेंट में दीदी रहती है ना, तो वो आलू के पापड़ बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं उनको बनवा लूँ। मैंने बोल दी थी कि मैं सुबह से बनवा दूँगी, क्योंकि ना अभी सुबह ही बना लो तो ठीक रहता है, फिर ना धूप तेज़ हो जाती है ना, तो फिर काफ़ी दिक्कत थी। और आज तो काफ़ी बादल थे ना, तो दीदी मुझसे बोल रही थी कि दीदी आज धूप निकलेगी कि नहीं। मैंने बोला नहीं, 10-11 बजे के बाद धूप ज़रूर निकलेगी। तो सच में काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी। तो यहाँ पर हम लोग आलू और साबूदाना को मिक्स करके पापड़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लोइयाँ बनाते जाती हूँ और दीदी जो है ना पन्नी से फैलाते जाती हैं। तो इस तरह से 2 लोग मिलके बना लेते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है ना, और टाइम पास भी हो जाता है, बोर भी नहीं लगता है। अगर यही काम हम अकेले करते हैं ना, तो काफ़ी बोरियत सी लगने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ बन के हो गए थे तैयार। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। तो फिर मैंने ना नहा ली हूँ और साथ ही मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और जो पॉलीथीन वगैरह है ना, वो भी धुल गई थी। क्योंकि मेरा जो बाकी काम है ना, वो तो पहले ही हो गया था, सिर्फ नहाने का बचा था। तो उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मुझे कपड़े फैलाते नहीं बन रहे हैं। मैं इधर कपड़े फैला रही हूँ और इधर कपड़े उड़ जा रहे हैं। तो मैंने ना सभी कपड़ों को डबल डबल डाल के ना सब में क्लिप लगा दी हूँ। पर इसके बाद भी ना कपड़े बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, यानी कि ना काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। और अभी ना मौसम इसी तरह से ख़राब ही चल रहे हैं। 4-5 दिन से हो गया, कहीं बारिश, कभी हवा, कभी तूफान। तो इस तरह से मौसम और सभी जगह ख़राब है, ऐसा लगता है मौसम का हाल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सारे कपड़े हैं ना मेरे फैल रहे हैं। और जो बेडशीट वगैरह है ना, तो मैं इन्हें डबल करके फैला रही हूँ, क्योंकि सिंगल करके डालो ना तो ये बिल्कुल इधर उधर उड़ जा रही हैं बिल्कुल। और जब ऐसी हवा चलती है ना, तो कपड़े डालने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि सभी कपड़े को नीचे निकाल के ले जा लूँ, पर क्या करूँ, 10 मिनट की धूप दिखाना ही है। 10 मिनट की धूप लग जाएगी ना, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो ये ड्रायर है ना, तो इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर जो रखने वाले कपड़े होते हैं ना, उन्हें थोड़ी धूप दिखा लो ना, तभी ठीक
रहता है। तो यहाँ पर मेरे जो सारे कपड़े हैं ना वो फैल गए हैं, और जो तकिया कवर वगैरह है ना इन्हें तो मैं एक साथ करके ही लगा दूंगी तो ये गिरेंगे नहीं। और मैं कपड़े फैला ही रही थी तो इतने में ना जो हमारे यहाँ दीदी रहती हैं वो आ गई थी छत में। वो पूछ रही थी कि पापड़ पलटाएं कि नहीं, तो मैंने बोला अभी मत पलटाओ, 1-1.5 घंटे की धूप और लगने दो, उसके बाद फिर हम पापड़ पलटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में और मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अब समय भी काफ़ी हो गया था। और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह भी करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। ऊपर पूजा करो फिर नीचे मंदिर की सफाई वगैरह करो, तो इसमें ना काफ़ी समय लग जाता है। तो पूजा वगैरह हो गई थी, तो अब मुझे खाना बनाना है। तो खाना बना रही हूँ मैं आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी निकाल ली हूँ फ्रिज से, जो जो चाहिए होता है ना सारा सामान मैंने निकाल के गैस काउंटर में रख ली हूँ। और आलू बैंगन में नीचे बैठ के काटूंगी। तो बैंगन कट कर रही थी ना तो काफ़ी सारे बैंगन ख़राब निकल रहे थे। और गर्मियों के समय में ना सब्जियों में उतना स्वाद नहीं रहता है, खाने में कोई भी चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा चलो मैं बहुत दिन से आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ तो वो बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मेरी सारी कट गई थी ना, तो जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है मैं उसमें तड़का लगा देती हूँ। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी ना सिंपल ही अच्छी लगती है। फिर अगर ग्रेवी वाली बनाना होता है ना तो उसके लिए फिर भरमा बैंगन बनाओ तभी ठीक रहता है। और आलू और बैंगन को मिक्स करके बनाओ ना तो सिंपल ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है, और इसी बीच में जो मेरे घर के साथ चुटपुट काम है ना वो चलते रहते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह सेट करना, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह निकल जाते हैं उन्हें धुलना। तो ये सब काम साथ ही साथ चलते रहते हैं, क्योंकि खाना बनाने के साथ जब हम रसोई में रहते हैं ना तो कई छोटे बड़े काम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना सब्जी में तड़का लग गया है, तो अब मैं इसमें बैंगन मिक्स कर लेती हूँ। 5 मिनट पहले मैंने आलू डाले थे, तो आलू को 5 मिनट के लिए भूनी थी, उसके बाद फिर हम उसमें बैंगन ऐड करते हैं। और जब बैंगन भी 10-5 मिनट भुन जाती है ना तो फिर उसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो मेरे हरी धनिया और टमाटर कट करके रखी थी तो वो सारे डाल देंगे, और नमक डाल के इसको ना हम ढक के रख देते हैं, तो ये सेम आंच में पकते रहती है। तो यहाँ सब्जी बन के हो रही है तैयार। और आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं तो दाल की ज़रूरत नहीं है, सब्जी चावल और रोटी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर सब्जी बन रही थी और साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं कुकर में। अब मैं आटा लगा लेती हूँ, तो आटा लगाते तक सब्जी जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और रोटियाँ भी मुझे ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ी सी ही सेकना है, क्योंकि ना अभी कम लोग हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा खाना बनाने में भी, और कम लोगों का कम ही काम होता है, और बच्चे नहीं हैं तो काफ़ी घर खाली सा भी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया है मेरा। तो आटा को मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी, इतने में हमारा चावल बन जाएगा। तो यहाँ पर सब्जी बन के हो गई है तैयार। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि सब्जी मुझे ग्रेवी वाली बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।